हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चैम वर्सेस मैक। तो जैसा कि हम बायोलॉजी की पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे थे लूसेंट की, तो उसमें ही आज हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है प्लांट मोरोपोलॉजी। तो आज हम प्लांट मोरोपोलॉजी की जो पीवाईक्यू है लूसेंट के वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भाग में किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है? क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल। मतलब मूलांकर के अतिरिक्त में भी जो किसी भी भाग में आपकी जड़ उपस्थित होती है, निकलने लगती है या विकसित होती है, उसको क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल। मूलांकुर में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। श्वसन मूल मिलती है जूसिया से। श्वसन मूल जो है वो किससे मिलती है? जूसिया से मिलती है। डहेलिया जो होता है एक फूल होता है, उसका क्या उसकी जड़ें होती हैं कंदिल और पुलकित। क्या होती हैं? कंदिल और पुलकित। उपरीरोही मूल मिलती हैं आर्किटिस से मिलती हैं। उपरीरोही मूल जो मिलती हैं वो आर्किटिस में मिलती हैं। न्यूमोमेटाफोर्स मतलब प्राय मिलती हैं। श्वसन मूल जो होता है, श्वसन मूल न्यूमोमेटाफोर्स जो है वो कहाँ मिलता है? वो मैनग्रोवा पादपों में मिलता है। मैनग्रोवा पादपों में मिलता है। आर्किडीज में बिल्लामेन जड़ें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? नमी को अवशोषित करने वाली जो जड़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्लामेन जड़ें कह लेते हैं आर्किडीज में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जड़ नहीं है। बाकी सभी जड़ हैं। जो आलू जो होता है वो हमारे एक जल नहीं होता है, जड़ नहीं होता है। जैसे गाजर, शकरकंद, मूली, ये सभी जमीन के नीचे होती हैं, इसलिए इसको जड़ की कैटेगरी में डाला गया है। अब स्तंभ मूल क्या पाई जाती हैं? वो क्या कहते हैं? जगन्ने में पाई जाती हैं। स्तंभ मूल जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से। जड़ें जो होती हैं, जो विकसित होती हैं जड़ें, वो किससे जड़ें? मूलांकुर से जड़ें होती हैं। गाजर क्या है? मैंने बताया ना आपको, जमीन के नीचे जो भी होता है वो हमारी जड़ कहलाती है। तो गाजर हमारी जमीन के नीचे होती है, तो उसके क्या कहते हैं? जड़ कह लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशेष अंग है? केवल जड़ जो है वो पादपों का मुख्य अवशेष अंग है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? जो आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ होता है, उसमें बहुत सारी जड़ें लटकी रहती हैं, उसको क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहते हैं उनको। निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा गलत है? शक्वाकार जड़ जो है वो प्याज के साथ सम्मिलित नहीं होती। कुंभी रूपी जड़ जो होती है वो सलजम से होती हैं, इसलिए इसमें ये जो गलत है वो शक्वाकार जड़ है, जो प्याज। श्वसन मूल पाई जाती है आपकी राइजोफेरा में। श्वसन मूल जो पाई जाती है वो राइजोफेरा में पाई जाती है। पान की लता में बनने वाली जगह कौन सी होती है? आपने पान का पत्ता देखा होगा, उनकी उसमें जो जड़ होती है वो कौन सी होती है? आरोही जड़ होती है। कौन सी होती है? आरोही जड़। आलू को खाने योग्य भाग होता है, वो क्या होता है? तना। आलू को खाने वाला भाग जो होता है उसको क्या होता है? तना। पर्णाकाय स्तंभ एक रूपांतरण है किसका? तने का एक रूपांतरण है पर्णाकाय स्तंभ। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। पर्णाकाय जो मतलब उसी के द्वारा हमारा इसमें नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, जिससे वो अपना खाना बनाता है। निम्नलिखित में से एक तना है। आलू जो है एक तना है। पत्ता को अभी मैंने ऊपर बताया था कि आलू को हम जड़ में भी काउंट नहीं करते हैं, आप इसलिए ध्यान रखना। आलू एक हमारा तना है और उसको जड़ में हम काउंट नहीं करते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में करता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसका कहा जाता है कंद। कंद कहा जाता है जो भूमि रूपी अंदर, मतलब पहले तो तना आपने देखा होगा पेड़ के बाहरी सतह पे होता है, मतलब बाहर जो होता है, लेकिन आलू जो होता है वो जमीन के अंदर भी होता है, लेकिन फिर भी उसे तना बोलते हैं, इसीलिए उसे कंद बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? शकरकंद का कंद जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तना जो है वो अदरक है। इसमें ये देखिए, निम्न में से कौन प्रकंद है? राइजोजोम कौन है? वो अदरक है, राइजोजोम। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना क्या है? आलू हमारा। ठीक है, तो आलू से बहुत चीज़ें रिलेट करनी है आपको। एक आलू हमारा क्या कहते हैं, जड़ की कैटेगरी में नहीं आता है, रूपांतरित तना होता है। ठीक है, ये आपको दो तीन चीज़ें जो हैं वो याद रखना है। आलू भूमिगत रूपी में तना होता है, इसको कंद बोलते हैं। आलू से 2-3 क्वेश्चन हैं इसमें जो आपको भी आलू से याद रखने हैं। तो और हम आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित से किसकी पत्ती पर्दल प्राय न्यूनीकृत होता है? शुष्क कौमुदी। ठीक है। कैक्टस में जो सूल का किसका रूपांतरण होता है? सूल जो होते हैं वो पत्ते का रूपांतरण होता है। पुष्पों का अध्ययन मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि एंथोलॉजी कहलाता है, जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उनको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। पुष्प नहीं जो के आपने देखा पौधे केवल जो पुष्प नहीं बनते हैं उन्हें क्रिप्टोगैमस कहते हैं। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। पुष्प के जनन चक्र कहलाता है पुमंग और जायंग। क्या कहलाता है? पुमंग और जायंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उनमें पुंकेसर और अंडापय दोनों पाए होते हैं। उभयलिंगी फूल जो होते हैं उनमें पुंकेसर और अंडापय दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कुछ। कुजरंगी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरोजीन का स्राव। क्लोरोजिन पुष्प जो है वो 12 वर्ष में एक बार ही फूलता है, तो उसका कारण क्या है? क्लोरोजिन का स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है वो बुल्फिया है। सबसे छोटा पुष्प जो बुल्फिया। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? ताजा समूह जो होता है, ताजा पुष्प समूह फूल गोभी का, वो आपका उपयोगी भाग होता है जिसकी सब्जी बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? रेफ्लेशिया जो है वो सबसे बड़ा पुष्प है, रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? वो हमारा पुष्प होता है। परागकोश से वर्तिकाग्र तथा पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागरण। परागकोश से वर्तिकाग्र का तक जो होता है पराग का स्थानांतरण क्या कहता है? परागरण। एनीफीलिया परागरण कहलाता है। एनीमोफीली जो परागरण होता है वो वायु के द्वारा होता है। एनीफीली जो परागरण होता है वो वायु के द्वारा होता है। एंटोमोफीली जो होता है वो कीटों द्वारा होता है। एंटीपीफीली जो होता है वो कीटों द्वारा परागरण। चमगादड़ द्वारा परागरण क्या कहलाता है? चिरेप्टोफिली। क्या कहता है? चिरेप्टोफिली। जूफली परागरण होता है। जूफली परागरण जो होता है वो आपका जंतुओं द्वारा। देखिए यहाँ पे परागरण के 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। एनीफीलिया जो होता है वो वायु द्वारा, एंटोमोफिलिया जो होता है आपका कीटों द्वारा, चमगादड़ जो होता है वो हमारा चिप्टोथेरिफिलिया। ठीक है। जूफली परागरण जो होता है वो जंतुओं द्वारा होता है। पक्षियों द्वारा जो परागरण की प्रक्रिया कहा जाता है वो अनियोथ्रोफिली कहलाता है। अनियोथ्रोफिलाई। ठीक है। अनियोथ्रोफिली जो होता है वो हमारा पक्षियों का परागण कहलाता है। जल द्वारा परागण जो क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। अब इसको जल द्वारा तो आप याद रख सकते हैं। हाइड्रो का वैसे भी आपका फ्लूड से मतलब होता है, तो फ्लूड माने हाइड्रो, तो वो आपका इससे याद हो जाएगा। जल का तो परागण होता है वो हाइड्रोफिली कहलाता है। जो परागण बंद पुष्पों में होता है उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी। क्या कहते हैं? जो परागण बंद पुष्पों में होता है, मतलब जो फूल पूरा बंद रहता है उसमें जो परागण होता है उसे क्लिस्टोगैमी कहते हैं। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है अच्छी संतान। परागण का मतलब यही आपका जो अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसको ही हमारा परागण कहलाता है। ठीक है। कई अलग अलग चीज़ों में वर्तिकाग्र स्टाइल जो सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट प्राकृतिक पुष्पों में। इसमें कीट प्राकृतिक पुष्पों में घोंगे द्वारा परागण कहलाता है मेलेकोफिली। क्या कहते हैं? मेलोफिली। ये सब परागण मैंने आपने ना रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब एक दूसरे जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वही हमारा परागण कहलाता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? वो भी हमारा कीटों द्वारा होता है। देखिए परागण जो होता है वो हमारा कहलाता है जैसे कि किसी एक पौधे के वर्तिकाय से दूसरे पौधे के मतलब एक पौधे के जो परागकोश जो होता है उसके दूसरे पौधे के वर्तिका तक पहुंचने एवं वहां पहुंचकर उसकी जो उत्पन्न होने की जो प्रवृत्ति होता है उसको पैदा करना ही हमारा परागण कहलाता है। मतलब एक स्थान से दूसरी जगह, मतलब किसी एक पौधे के बीज को दूसरे स्थान के पहुंचाने का जो मीडियम होता है वो हमारा परागण कहलाता है। वहाँ जाके फिर वो नया पौधा बनता है, वही हमारा परागण कहलाता है। इसीलिए जो मीडियम होता है जैसे मधुमक्खी के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जैसे इसमें अभी आंसर में दिए होते हैं, वही हमारा परागण कहलाता है। मतलब एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन का कैसे वहाँ डेवलप होता है वही हमारा परागण कहलाता है पुष्पों में जो होता है। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। पॉलीग्रेन्स हैं परागण जो है वो है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भवी। क्या है? अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भवी। मादा पुरुष में किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में होता है। निषेचन क्रिया है एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन। मैंने जो अभी आपको बताया वही ये निषेचन कहलाता है।
निषेचन के पश्चात बीजों का बीजावरण विकसित होता है अध्यावरणों से। किससे? अध्यावरणों से। द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन का मुख्य कारण क्या होता है? आवृत्ति बीजीय जो होता है वो उनका इसका द्विनिषेचन का कारण होता है आवृत्ति बीजी। अनिषेचन जनन जो होता है वो क्या होता है? बिना निषेचन के अंडाणु में परिवर्धन। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन जो कहलाता है वो अनिषेचन कहलाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉर्पी। क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना फल का जो विकास हो जाता है उसे क्या कहता है? पार्थेनोकॉर्पी। क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिष्कफलनीय है? केला। केला जो है वो हमारा अनिष्कफलनीय है। गूदेदार थैलेमस किसके खाने योग्य होता है? सेब का खाने का योग्य होता है। इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण है? आम। सत्य फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। क्या? अंडाशय से सत्य फल परिवर्धित होता है। आभासी फल का उदाहरण है सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं ड्रूप। पके हुए आम को खाने का योग्य आकार के भाग क्या है? मध्य फलवृत्ति जो होते हैं वो हमारे पके हुए आम के अभिकारी भाग के होता है। नारियल के खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोषीय। भ्रूणपोषीय होता है वो हमारे नारियल के खाने वाला भाग होता है। लीची के खाने वाले योग्य क्या होता है? एरिल। उसे हम क्या कहते हैं? एरिल। सेब व नाशपाती के खाने का योग्य क्या भाग क्या होता है? मसल पुष्पासन। क्या होता है? मांसल पुष्पासन जो होता है वो सेब व नाशपाती के खाने योग्य भाग होता है। फूलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है कहलाता है नट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण लक्षण पादप के तने का रूपांतरण का एक संकेत है? आलू में आग का पाया जाना। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस। क्या है? अनानास जो आपने खाया होगा वो क्या है? इसका फल है किस प्रकार का? साइकोनस। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? केला जो है हमारा बेरी से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों का प्रकीर्णन द्वारा पादपों को प्रबंधन में योगदान नहीं करता? कवक जो है वो योगदान नहीं करता। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। जिस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। बीज विकसित होता है बीजांडुओं से। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो मिलता है हमारा बीज में मिलता है। आर्किड बीज होते हैं हल्के तथा शुष्क। कैसे होते हैं? हल्के तथा शुष्क। और ऑर्चिड बीज जो होते हैं वो हल्के तथा शुष्क होते हैं। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मतलब जब केला जो मतलब किसी बीज में जब वो मतलब एक छोटा सा पौधा उत्पन्न होता है उसके लिए क्या, क्योंकि वो अंदर होता है ज़मीन की तरफ, उसे प्रकाश नहीं मिलता, तो यानी कि तो उसे प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है। उस टाइम प्रकाश की ज़रूरत कब पड़ती है? जब वो पौधा बन जाता है। प्रकाश का खाना बनाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में उसे। सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफेरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? राइजोफेरा में। अधोभूमिक अंकुरण हाइपोजियल जेनिमेशन पाया जाता है किसमें? मक्का में। अधोभूमिक अंकुरण। भूमपूर्वीय अंकुरण क्या कहलाता है? एरेंडीम है। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या होता है? जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट रूपांतरी है? वो क्या है? हमारा पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? जो कीटहारी पादप है वो घटपर्णी ही है हमारा। घटपर्णी का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक घट होता है? वो भी पत्ता है। और कीटाहारी पादप जो है वो भी हमारा घटपर्णी ही है। बीजों में किस स्थिति में संचरित किया जा सकता है? बीजों को हम ठंडे एवं शुष्क स्थिति में संचरित कर सकते हैं। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? ये हमारा क्वेश्चन बहुत आता है। यूकेलिप्टस। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये हमारा यूकेलिप्टस वाला। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? घटपर्णी जलोद्वी। क्योंकि घटपर्णी जो है वो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया। देखिए क्या होता है हमारा घटपर्णी जो है हमारा क्या है? घटपर्णी जो है ये रहा आपका, किसे कहते हैं? घटपर्णी जो है हमारे कीटहारी पादप है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ये हमारा कीटहारी पादप होता है, ना कि हमारा ये जो इसमें युग्म दिया हुआ है जलोधि भीम वो नहीं होता है। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका? जलोधि भिद। किस पादप की तना संचयन तथा
चिरकालिता के कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता का कार्य करता है? वो हमारा हल्दी में करता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें आपको 80 से 90 क्वेश्चन करा दिए हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में हो पाए वो आपको कराना है। तो इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन और आपको आंसर बताता हूँ, जिससे कि आपके कम समय में PYQ आपके हो जाएं। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही हम आपके लूसेंट के PYQ कराते रहेंगे। धन्यवाद।